देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी की ये हालत कैसे हुई? हजारों कैंसिल फ्लाइट्स, एयरपोर्ट पर केओस और इंडिगो ने रीजन क्या दिया? टेक्निकल ग्लिच, जीपीएस स्पूफिंग और पायलट्स की अनअवेलेबिलिटी। पर ये पूरा सच नहीं है। असली कारण है इंडिगो का मिसमैनेजमेंट और न्यू एफडीटीएल रूल्स का नॉन कंप्लायंस। सरकार ने फ्लाइट सेफ्टी रूल्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने के लिए दो मेजर चेंजेस किए। पायलट्स को अब वीकली 36 आवर्स की बजाय 48 आवर्स का रेस्ट टाइम मिले, और दूसरा कि उनकी नाइट लैंडिंग्स को 6 से घटाकर 2 किया जाए। ये रूल्स पैसेंजर की सेफ्टी के लिए थे, ताकि थका हुआ पायलट प्लेन न उड़ाए। सरप्राइजिंग बात यह है कि ये रूल जनवरी 2024 में आया था। इसका मतलब कि फ्लाइट कंपनीज को ये रूल को इंप्लीमेंट करने के लिए करीब 2 साल थे। जब 1 दिसंबर को एफडीटीएल रूल्स का ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन होना था, तब इंडिगो को ये समझ में आया कि उनके पास फ्लाइट उड़ाने के लिए 100 पायलट्स कम हैं। मतलब कि 1 दिसंबर को जो 100 फ्लाइट शेड्यूल थी, उनको चलाने के लिए कोई पायलट उपलब्ध नहीं है, क्योंकि नए रूल्स के हिसाब से उन पायलट्स के ड्यूटी आवर्स पूरे हो चुके थे। इंडिगो की मेन समस्या ये भी है कि उनकी मोस्ट फ्लाइट्स ओवरनाइट ही चलती हैं, जो न्यू रूल्स में अलाउड नहीं है। इसके बावजूद इंडिगो ने पैसे बचाने के लिए नए पायलट्स हायर नहीं किए, और ऊपर से अपना विंटर शेड्यूल 6% और बढ़ा दिया। और उससे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इंडिगो ने ये सब जानते हुए भी अपने पैसेंजर्स को इन्फॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर बस स्टेशन से बुरी हालत हो गई। तो क्या इंडिगो ने ये जानबूझकर किया? चूंकि इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है, तो उसे ऐसा लग सकता है कि यदि जनता परेशान होकर प्रोटेस्ट करेगी, तो सरकार प्रेशर में आकर के उनके सामने झुकेगी। और हुआ भी ऐसा ही। तख्ती दिखाने के बजाय सरकार ने इंडिगो को फरवरी 2026 तक की एग्जेम्पशन दे दी। इसका मतलब यह है कि इंडिगो उन्हीं थके हुए पायलट्स के साथ उन्हीं पुराने रूल्स के हिसाब से प्लेन उड़वाए। ये पैसेंजर के लिए एक बड़ा फ्लाइट रिस्क क्रिएट करता है। जो न्यू रूल्स आपकी सेफ्टी के लिए बनाए गए थे, उन्हें ही टाल दिया गया, ताकि एक एयरलाइन कंपनी अपना ऑपरेशन चलाते रहे। लेकिन अभी मामला कोर्ट में भी है। 8 दिसंबर को सीजीआई के बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अर्जेंटली पुट अप हुआ था, जहां पर सीजीआई ने इस मामले में कंसर्न जताते हुए ये कहा कि सरकार ऑलरेडी इस मैटर को देख रही है और इस केस को डिसमिस कर दिया। इसी 8 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई थी, जिसकी लिस्टिंग 10 दिसंबर 2025 को है। इस पीआईएल में डिफरेंट पेन पॉइंट्स को एड्रेस किया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस मामले की निष्पक्ष जुडिशियल जांच हो, पैसेंजर्स को डीलेज और कैंसिलेशंस के लिए तुरंत मुआवजा मिले, इंडिगो एक एफिडेविट दे कि उन्होंने रूल्स क्यों तोड़े और आगे का क्या प्लान है। क्राइसिस के नाम पे जो टिकट्स के दाम बढ़ाए गए थे, उन पर रोक लगे। हालांकि तब से सरकार ने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डीजीसीए गाइडलाइंस, एयरक्राफ्ट एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एयरलाइन कंपनीज के लिए जो भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं, उनका एनफोर्समेंट हो। ये इस पीआईएल की प्रमुख मांगे हैं। तो अब देखते हैं 10 तारीख को क्या होता है इस मामले में। इस पीआईएल की सभी डिटेल्स कैप्शन में है। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि इस केस पर सबकी नजर बनी रहे।